हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें सभी प्रकार के टॉपिक्स लिए गए हैं मैथमेटिक्स के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीरो लेवल से हाई लेवल मैथ्स को बेसिक से समझाया गया है। अपन ने पिछले वीडियो में लाभ और हानि से रिलेटेड सभी परिभाषाएं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा वगैरह सब कुछ अपन ने समझ लिया था और उनसे रिलेटेड अलग अलग तरीके से अपन ने क्वेश्चनों को लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड से सोल्व कर लिया था। इसी क्रम में अपना लाभ हानि का पार्ट 2 है, जिसमें अपन आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों को इसमें सोल्व करेंगे शॉर्ट तरीके के माध्यम से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में, कितने में, 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ होता है और दूसरी पर 10% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि अपन को लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से देखेंगे। एक तो देखेंगे अपन बेसिक से, जो लॉन्ग मेथड है, और उसके बाद में बताऊंगा आपको शॉर्ट मेथड। देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको 990 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है। सबसे पहले तो आपको विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 990 रुपये दिया गया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि दो वस्तुएं हैं, 990 और 990 में बेच रहा है। एक पर तो 10% का क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, दूसरी पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें माना कि क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपये। 100 को बेस मानते हुए, परसेंटेज वगैरह में मैंने बताया था, 100 को बेस मानते हुए अपन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य क्या मान लिया मैंने, 100 रुपये मान लिया। कितना, 100 रुपये। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इसमें अब 100 रुपये जब क्रय मूल्य है तो 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बनेगी, वो 110 रुपये की बनेगी। कितने की बनेगी, 110 रुपये की। यानी कि विक्रय मूल्य कितने का होगा, 110 रुपये का। भाई अपन ने 100 रुपये में खरीदी, 10% लाभ कमाया तो कितने की पड़ी, अपन ने कितने की बेची, 110 में तो बेचेंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया, आपके विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कौन है, 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपये। अब लेकिन देखो, इसमें वास्तविक क्रय मूल्य कितना दिया है, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 990 है। कितना है, 990 रुपये है। अतः देखो, वास्तविक कितना है, 990, हमने माना कितना, 100 रुपये। तब क्रय मूल्य, यानी कि तब पहली वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य। तब पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, देखो इसमें कैसे निकाल, वास्तविक कितना है, 990 रुपये, गुणा, ध्यान देना यहाँ पर, वास्तविक जो है वो 990 है और जो काल्पनिक है, जो माना है अपन ने, वो क्या है, 100 रुपये। अब 100 रुपये पर 10% लाभ पर बेच रहे हैं, कितने की बिक्री है वो, 110 की, ये बिक्री है। मतलब कि माना कितने में अपन ने, काल्पनिक जो माना अपन ने 100 रुपये है और 10%, इस 100 पर 10% ज़्यादा बजाकर बेच रहे हैं तो 110 रुपये की बनेगी। यानी कि 990 पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके, 990 गुणा 100 बटा 110। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 से 9 11 99 जीरो, यानी कि 90 का 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये। कितना आ गया, 900 रुपये। यानी कि पहली वस्तु कितने में खरीदी थी उसने, 900 रुपये में खरीदी। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार दूसरी वस्तु का निकालेंगे, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकालेंगे, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो 990 तो क्या है, वास्तविक मूल्य है, दोनों का ही वही है, सेम टू सेम। दोनों ही अपन कितने में बेचते हैं, प्रत्येक को, देखो यहाँ पे प्रत्येक को 990 में बेचते हैं, दूसरी का भी कितना होगा, क्रय मूल्य 990 होगा, गुणा। अब ध्यान देना यहाँ पर 100 तो ऊपर आएगा क्योंकि अपन ने वहाँ पर भी 100 रुपये माना है उसका भी, ठीक है। अब देखो दूसरी वस्तु क्या हो रहा है,
कि 10% की किस पर, हानि पर बेच रहे हैं, तो 100 पर 10% हानि होगी तो 10 रुपये क्या होगा, कम होगा, यानी कि 10 रुपये कम में बेचेगा वो, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा आपके, 90। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 11 99, यानी कितना हो गया, 110 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। यानी कि आपके पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो आ गया आपके पास 900 रुपये, और दूसरी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1100 रुपये। यानी कि 900 और 1100 दोनों अलग अलग बेच रहे हैं, तो एक का तो आया 900 रुपये, यानी कि दूसरी जो खरीदी थी अपन ने कितने में खरीदी, 1100 रुपये में। तो दोनों का क्रय मूल्य यानी कि दोनों कितने में खरीदी अपन ने, तब कुल कुल क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 1100, कितना होगा, 1100 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 2000। यानी कि आपने वो खरीदी कितने में थी, दोनों की दोनों वस्तुएं 2000 में खरीदी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो कितने में बेच रहा है वो, प्रत्येक को 990 में, तो दोनों वस्तुएं कितने में बिकेगी, 990 प्लस 990 होंगी कि नहीं होंगी, यानी कुल विक्रय मूल्य बराबर 990 प्लस 990, दोनों ही की दोनों की जुड़ेंगी, तो दोनों ही जब जुड़ेंगी तो आपके पास कितना आएगा, 1980 रुपये, कितना आ जाएगा, 1980 रुपये आपके आ जाएगा। अब देखो विक्रय मूल्य बेच कितने में रहे अपन, 1980 में, खरीदी कितने में थी, 2000 में, तो जहाँ से यहाँ पे दिख रहा है अपन को बेच कम में रहे हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं, तो यानी कि 20 रुपये कम में, यानी कि 20 रुपये कम में बेच रहे हैं, यानी क्या हुई अपन को, हानि हुई, यानी कि क्या हो गई अपन को, हानि हो गई। हानि कितने की हुई, 20 रुपये की, कितने की हुई, 20 रुपये की अपन को क्या हो गई, हानि हो गई। अब उसने पूछा क्या, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का हमने पिछले वीडियो में सूत्र बताया था, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, हमेशा हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं, गुणा 100। हानि कितने की, 20 बटा क्रय मूल्य कितना है, खरीदी कितने में थी, 2000 में, गुणा क्या, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 1, यानी कितना है, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई, क्या हुई, 1% की हानि हुई है उसको, इस पूरे सौदे में। अब देखिए दोस्तों, ये तो लॉन्ग मेथड है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको बताना जरूरी था किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है, दोस्तों इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर देखो पहली तो ये है, अगर आपको अगर किसी सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत क्या हो, बराबर हो, तो हमेशा उसमें क्या होगी, हानि होगी। पहली बात तो क्या होगी, हमेशा हानि होगी, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पर ये जो बेचा था इसने, कितने में बेची थी, प्रत्येक 990 में, अगर इस बेचने की जगह वो क्या शब्द दे दे, खरीदे, क्रय मूल्य आए, अगर समान क्रय मूल्य आए, यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि 990 बेची, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाए, इसकी जगह क्या आ जाए, यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाए, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य आ जाता है तो न तो हानि होती है और न ही लाभ। अब चलो इसका शॉर्टकट सूत्र क्या है, अगर ऐसा आ जाए आपके तो डायरेक्ट हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी, तो हानि प्रतिशत निकलेगा डायरेक्ट ही ऐसी कंडीशन में। तो हानि प्रतिशत का डायरेक्ट सूत्र क्या करना है, जो परसेंटेज दी हुई है आपको सेम टू सेम, वो जैसे कि यहाँ पे क्या दी हुई थी, 10 गुणा 10 बटा नीचे क्या करना है आपको, 100 करना है, क्या करना है, बटा 100 कर देना है आपको। ठीक है, 10 गुणा 10 बटा कितना, 100। तो देखो दोस्तों इसको काटोगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, दूसरे जीरो कितना आ गया, 1, यानी कि 1% की क्या हुई, उसमें हानि हुई है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन है सेम पिछला जो किया है वैसा का वैसा ही। देखो एक आदमी ने 2 रेडियो, एक को 10% हानि पर बेचा और दूसरे को क्या कर दिया, उसने 10% लाभ पर बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत मैंने क्या बोला, अगर ऐसा दिख जाए आपको विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पर क्या है, 2 रेडियो है,
सेम टू सेम हानि और लाभ, यहाँ पर देखो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए आपको, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो हानि प्रतिशत निकलेगी वो 10 गुणा 10 करके बटा कर देना है 100, वो ये कट जाएगा, कितना आएगा, आंसर 1% आएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 है, 8,200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना था, खरीदी कितने में, 8,200 में, तो बताओ 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन शॉर्ट मेथड काम में लेते हुए इनको सोल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन अनुपात और समानुपात वाला नियम लगाते हुए सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अनुपात और समानुपात होता क्या है। दोस्तों अनुपात होता है जैसे कि ए अनुपात बी, दूसरा है सी अनुपात डी। अनुपात का मतलब एक तरह से ए बटा बी भी लिख सकते हैं, इसको सी बटा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इनको समानुपात में है, दोनों के दोनों अनुपात अगर क्या हो, समान अनुपात में हो, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है, 4 बिंदियां लगी रहती है, ठीक है। सी अनुपात क्या होगा, डी, यहाँ पर अनुपात है, सी अनुपात डी। तो इसमें क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर हो जाता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए गुणा डी, ए गुणा डी किसके बराबर हो जाएगा, मध्य पद कौन है, बी गुणा सी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी बराबर हो सी अनुपात डी के, यानी कि समान अनुपात में हो, तो ये जो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों यानी कि मध्य पदों का गुणनफल के बराबर हो जाता है। इस प्रकार एक सूत्र निकल के आता है यहाँ पर। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 4 राशियाँ होती है, 4 राशियों में से किसी 3 को दे दिया जाता है और चौथी अपन को फाइंड आउट करनी होती है। इस सूत्र का यूज करते हुए, समानुपात का यूज करते हुए शॉर्ट मेथड से अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें अपन क्या कर लिया, मान लो मैंने माना क्रय मूल्य क्या मान लिया मैंने, 100 रुपये मान लिया, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। चलिए अब इसको कैसे शॉर्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। देखो ये वाला सूत्र लगाएंगे अपन यहाँ पर, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी वाला। अब देखो 8,200 रुपये में क्या किया था, उसने खरीदा था। अब देखो 20% लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यानी कि जब क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, तो 20% लाभ यानी कितना होगा, 120 रुपये। 20% लाभ कमाएंगे कितना होगा, 120 रुपये। तो यानी कि यहाँ पर 100 रुपये जब मूल्य है क्रय, तो 20 रुपये लाभ कमाने के लिए क्या होगा, 120 में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। यानी कि 100 का अनुपात किसके साथ, 120 के साथ हो गया। चलिए यहाँ पर लगाऊंगा मैं समानुपात का चिन्ह। अब देखो 8,200 रुपये था उसका, क्या था, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, तो लाभ कितना हुआ, 20% का, तो कितना हो गया, 120 रुपये। और यहाँ पर क्रय मूल्य अगर 8,200 हो, क्या हो, 8,200, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मान लिया अपन ने विक्रय मूल्य अपन x मान लेंगे। तो देखो 8,000 कितना हो, 200 रुपये क्या हो, क्रय मूल्य। तो अपन ने क्या मान लिया, इसका विक्रय मूल्य x मान लिया, क्या मान लिया, x। अब देखो यहाँ पर 3 संख्याएं दे दी इसने, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d में से 4 में से 3 संख्याएं अपने पास आ गई। अब चौथी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, मध्य पदों का गुणनफल होता है इनका और बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो बाह्य पदों का गुणनफल करूंगा मैं, तो 100 गुणा x मतलब 100x हो गया, बराबर अंतः पदों का गुणनफल 120 गुणा 8,200। चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, x का वैल्यू। तो जो x का वैल्यू निकालेंगे तो 120 गुणा 8,200 बटे में कहाँ चला जाएगा, 100 नीचे, यानी कि 100 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 120 का गुणा किससे करेंगे अपन, 82 से। देखो दोस्तों इसको गुणा करने पर जो अपने आंसर आता है 9,840 रुपये आता है। यहाँ पर जो 9,840 जो मान आया है वो किसका मान आया है, विक्रय मूल्य का मान आया है। यानी कि उसने कितने में बेचना होगा उसे,
9,840 में बेचना होगा, क्योंकि उसने खरीदी कितने में थी, 8,200 में, तो 9,840 में बेचेगा, तब जाके उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है अपने, किसी वस्तु को 630 रुपये, कितने, 630 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट लाभ या हानि होगी, यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अपन को निकालना है। दोस्तों इसको भी अपन अनुपात समानुपात वाले कंसेप्ट से ही सोल्व करते हैं। देखो अपन ने क्या कर लिया, मान लिया अपन ने क्रय मूल्य, मान लिया मैंने, माना क्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने, 100 रुपये मान लिया, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब 630 रुपये में बेच रहा है जब, तो 10% की हानि होगी, तो 100 रुपये पे 10% की हानि का मतलब कितना हुआ, 90 रुपये, यही तो हुआ। यानी कि 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि होगी तो 630 रुपये का अनुपात किसके साथ, अपने 10% हानि के साथ, कितना होगा, 90। फिर लगाऊंगा यहाँ पर बीच में समानुपात का चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 910 रुपये में, कितने में, 910 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। तो मैं क्या करता हूँ, 910 रुपये जो है इसमें बेचने पर माना कि x% की क्या होती है, हानि या लाभ होता है, यानी कि x% का लाभ या हानि होता है। अब इसमें वही सूत्र लगेगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल 630x बराबर 90 गुणा 910, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो x बराबर 90 गुणा 910 बटा 630, ये होगा, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो इसमें, देखो ये 3 से कट रहा है, 2 तिये 6, 1 तिये 3, 3 तिये 9, जीरो का जीरो, फिर 3 से 7 तिये 21, 3 से 10 12। अब देखो ये 7 से कट रहा है क्या, ऊपर कट रहा है, 1 7 7, यहाँ पर 1 7 7, 2 बचे 21 हो गए, 3 7 21, यानी कि कितना आया, 10 गुणा 13, 10 गुणा 13 बराबर कितना आया, 130। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 130 रुपये जो आया वो किस पर आया, 100 पर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने पास 130 रुपये 100 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। अगर कम आता तो क्या होती, हानि होती। तो हानि यहाँ पर कितने का लाभ हुआ अपने पास, 30 रुपये का, कितने का लाभ हो रहा है, 30 रुपये का। तो अपन को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 100 रुपये, कितना है क्रय मूल्य, 100 रुपये, गुणा सूत्र का लगता है 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितने परसेंट, 30% का लाभ हुआ है, क्या हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, किसी वस्तु को 20% हानि, 20% हानि की अपेक्षा 20% अगर लाभ पर बेचता तो 270 रुपये अधिक मिलते, क्या मिलते, 270 रुपये ज़्यादा मिलते। तो बताओ क्रय मूल्य क्या है। हानि पर बेचने से ज़्यादा अगर वो 20% लाभ पर बेचता तो क्या होता, 270 रुपये अधिक मिलते। तो देखो इसमें कैसे करेंगे इसको, माना शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, माना क्रय मूल्य मान लिया मैंने, माना क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये। चलिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर 20% हानि का मतलब कितना हो गया, 80 रुपये, और लाभ 20% लाभ का मतलब कितना हो गया, 120 रुपये, यही हुआ। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा होता तो 270 रुपये अधिक मिलते, यानी कि इनका अंतर है, ये क्या है, इनका अंतर, यानी कि 120 माइनस 80 किसके बराबर है, 270 के बराबर है। 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके, 40 बराबर 270। तो अगर 40 270 के बराबर है तो मैं यहाँ से एक करूँ तो 270 बटा कितना जाएगा, 40। अब देखो हमें क्रय मूल्य क्या माना था मैंने, 100 रुपये, अगर मैं यहाँ पर दोनों और 100 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, उसका वास्तविक क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया मैंने, 100 से दोनों तरफ अगर मैं गुणा कर दूँ तो अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो 100 ही क्रय मूल्य माना था अपन ने, तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 दूए 4, 5 दूए 10, फिर 2 से ये 1 दूआ 2, 2 दूए 4, 3 दूआ 6, 5 दूए 10, यानी कि 135 गुणा 5, 135 को 5 से गुणा करने पर
आपके आएगा 175 सॉरी 675 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य क्या है उसका, खरीदा कितने में, 675 रुपये में खरीदा है उसने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, किसी वस्तु को 540 रुपये में, कितने में, 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यानी कि 540 में जब बेच रहे हैं तो उसको जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ कब होगा, जब वो 750 रुपये में बेचेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों अपन एक क्वेश्चन किया था, मैंने यहाँ पर यूँ बताया था कि जितना लाभ उतनी ही क्या हो, हानि हो। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, दो वस्तुएं अलग अलग थी। क्या थी वहाँ पर, दो वस्तुएं अलग अलग थी, समान पर बेच रहे थे, समान मूल्य पर बेच रहे थे। लेकिन यहाँ पर कोई एक ही वस्तु है जो अलग अलग मूल्यों पर बेची जा रही है। तो वहाँ पर जो क्या हो रहा था कि एक वस्तु यानी कि दो वस्तुएं थी, उनको 990 रुपये में, ऐसा क्वेश्चन था अपने पास, 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ और 10% यानी कि लाभ और हानि क्या हो रहा था वहाँ पर, बराबर हो रहा था। तो हमेशा वहाँ पर क्या होती है, हानि होती है, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। किसी वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मूल्य जो दे रखे हैं उन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं, यानी कि लाभ और हानि क्या हो रही है, बराबर हो रही है। अब देखो इसमें कैसे सोल्व करेंगे इसको। माना अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो ज्ञात करना है उसको मान लिया मैंने x, माना क्रय मूल्य जो है x है, क्या है, x है। तो हानि देखो, यहाँ पर हानि क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य ज़्यादा हो, मैंने सूत्र लिखा था, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य, ये होता है हानि का सूत्र। तो हानि देखो, हानि क्या हुई अपने पास, क्रय मूल्य कितना है, x रुपये, माइनस कितना, 540 रुपये। यानी कि x क्रय मूल्य हो जब 540 रुपये में बेचें तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि x माइनस 540। ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब क्या हो रहा है कि 750 रुपये में अगर बेचें तो उसको लाभ होता है। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये। यहाँ पर देखो सेकंड लाइन में 750 रुपये बेचने पर लाभ होता है। तो 750 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना है, x रुपये, यही है अपने पास। समीकरण नंबर 2। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाभ और हानि क्या है, बराबर है। जितनी हानि होती है उतना ही क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि दोनों समीकरणों को अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। x माइनस 540 बराबर 750 माइनस का x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया गया है कि हानि जितनी होती है उतना ही लाभ होता है। तो ये लाभ और हानि क्या है, बराबर है। चलिए यहाँ पर x को इधर की तरफ लाएंगे और 540 को इधर की तरफ। जब x को इधर लाएंगे तो x माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर इधर 750 है, ये माइनस 540 उधर जाएंगे तो प्लस के 540 हो जाएंगे। x कितने होंगे, 2x बराबर। जब ये जुड़ेंगे, देखो जोड़ने पर कितना आएगा, 0, 5 और 4 9, 7 और 5 12, यानी कितना आ गया, 1290। अब 1290 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में। तो 2 का भाग देने पर 6 2 12, 4 2 है 8, 5 2 है 10, यानी कितना, 645 रुपये। क्या आया आंसर, 645 रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना है उसका, 645 रुपये है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टोपी खरीद कर, 1 रुपये में कितनी टोपी खरीदी, 12 टोपियाँ खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी। क्या करा उसने, 10% लाभ पर बेच दी। तो बताओ उसने टोपी किस दर पर बेची। देखो उसने क्या करा, 1 रुपये की कितनी खरीदी, टोटल 12 टोपियाँ। अब वो क्या कर रहा है, इन टोपियों पर 10% का लाभ कमा रहा है। तो अब वो कितने में उन टोपियों को बेचेगा। देखो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1 रुपये में 12 टोपी, यानी कि 12 टोपियों का मूल्य कितना है, 12 टोपी का मूल्य कितना है, 1 रुपये। कितना है, 1 रुपये। तो मैं यहाँ से एक टोपी का मूल्य निकालूं
तो एक टॉफ़ी का मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 1/12, क्योंकि बटे में 12 चला जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/12 रुपये आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 10% की जगह आप 20% कर लो। तो दोस्तों इसमें निकालना क्या है अपन को, विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कितने में किस दर से बेची। तो देखो इसमें एक शॉर्टकट सूत्र है, आपको याद रखना है कि विक्रय मूल्य बराबर, देखो 20% लाभ पर बेच दी, किस पर बेची, 20%, तो 20% लाभ का मतलब 100 पर 20% कितना होगा, 120 रुपये, बटा कितना, 100, क्योंकि 100 पर अपन मानेंगे तो 100 पर 20% लाभ कितना होगा, 120 रुपये, गुणा एक टॉफी का मूल्य कितना है, प्रत्येक टॉफी का 1/12 मूल्य है। तो विक्रय मूल्य अपन को इस प्रकार ज्ञात करना है, 20% लाभ है तो 120 हो गया ऊपर की तरफ, बटा नीचे 100 पर, क्योंकि 100 पर निकालते हैं अपन, तो 100 पर 20 रुपये का लाभ कितना, 120 रुपये हो गया, गुणा एक टॉफी का मूल्य कितना है, 1/12। चलो इसको 12 से 12 कट गया, एक बार और जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना आया, 1/10। अब देखो विक्रय मूल्य आया है 1/10, इसका मतलब क्या हुआ 1/10 का, 1/10 का मतलब ये हुआ कि 10 जो टॉफियाँ हैं, 10 टॉफियाँ जो है वो कितने में बेची उसने, 1 रुपये में। यहाँ पर देखो खरीदी कितने में थी, 1 रुपये में 12 खरीद रहा था, बेची कितने में, 1 रुपये में 10, यानी कि 2 टॉफियाँ कम बेची उसने। इसका मतलब क्या हुआ, किस दर से बेची उसने, 1 रुपये में, 1 रुपये में 10 टॉफियाँ बेची, कितनी, 10 टॉफियाँ बेची, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने लाभ और हानि से रिलेटेड सभी प्रकार के सभी टाइप्स के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।